हाँ जी। आज है हमारे चैप्टर का डे नंबर 24। 24 दिन कंप्लीट हो गए, हो जाएंगे आज। और आज का चैप्टर का नाम है द मैजिक वॉन्ड, यानी कि जादू की छड़ी। अगर ये वाला चैप्टर ना पूरा डेडिकेटेड है, अगर आप किसी और के लिए कुछ करना चाहते हो, है ना, किसी और के लिए कुछ विजुलाइज करना चाहते हो, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उनको कोई ब्लेसिंग देना चाहते हो, उनको मतलब कुछ भी आप देना चाहते हो किसी दूसरे के लिए, तो ये चैप्टर वो है जिसमें आप किसी को भी ले सकते हो। वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई नोन हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जादू की छड़ी आपको घुमाना है। जब हम लोग छोटे थे तो हमें लगता था यार हमारे पास भी एक होनी चाहिए, जिससे अगर कोई परेशान मुझे दिख रहा है तो मैं उस पर घुमा दूं और उसकी चीजें सॉल्व हो जाए। तो ये सेम चैप्टर है। हमें लगता था वो सारी पावर जादू की छड़ी आपके फीलिंग्स में थी। आप अपने थॉट्स का डायरेक्शन जिस तरफ करोगे, वो सारी एनर्जी वहां जाएगी और वो चीज उसको मिल जाएगी। उसको एटलीस्ट वो एनर्जी थॉट मिलेगा। ठीक है। तो आज का पूरा चैप्टर दूसरों के लिए है कि आप अगर किसी कोई आपको लग रहा है कि मुझे किसी की मदद करनी है, मुझे किसी के लिए विजुलाइज करना है, मुझे किसी के लिए मैनिफेस्ट करके कोई चीज देना है, तो आप कैसे करोगे वो इस चैप्टर में बताया गया है। मैं शुरू से कहते आ रही हूँ, प्रोसेस सेम है। यहाँ पे चैप्टर को जो नाम है उसके अकॉर्डिंग उस प्रोसेस को ढाल दिया गया है। वही सेम करना है, शॉर्ट में बता देती हूँ आपको, सेम वही करना है। जो चीज आप दूसरों के बारे में सोचना चाहते हो, आंखें बंद करो, 1 मिनट सोचो और उस चीज के बड़ा सारा ग्रैटिट्यूड फील करो कि उसको वो चीज मिल गई है, वो आपको शेयर कर रहा है। उसको देखो। और इम्पोर्टेंट है, जब भी मैंने आपने मुझसे पूछा होगा कि मुझे इसके लिए विजुलाइज करना है, मैंने बोला हमेशा अपने आप को देखो उसके अंदर, कि वो खुशी आप देख पा रहे हो, वो चीज होते हुए आप देख पा रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं देखेंगे, आप वो इमोशन ही नहीं फील कर पाओगे, वो प्रेजेंस ही फील नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को जरूर देखना उस चीज में, जब भी आप किसी दूसरे के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके। तो हम लोग चैप्टर अपना शुरू करते हैं। हाँ, जैसे आपको कोई तकलीफ में दिख रहा है और आपको लग रहा है कि मैं ऐसे क्या करूं कि इसकी तकलीफ दूर हो जाए, तो उस तकलीफ में और खराब महसूस करके आप उसकी तकलीफ तो कम नहीं करोगे, बढ़ा और दो। इसकी जगह आप एक काम कर सकते हो, आप उसको जो चीज की जरूरत है, ऑलरेडी वो चीज उसके पास होने की कल्पना कर सकते हो, इमेजिनेशन करो कि ऑलरेडी वो चीज उसके पास है, जो भी उसको चाहिए। और आंखें बंद करके विजुअलाइज करोगे कि वो आपको बोल रहा है कि आप वो पूरी तरीके से अच्छा फील कर रहा है, उसको ये चीज मिल चुकी है, वो बहुत खुश है। तो आप, और जब आप उसको कहते हुए सुन रहे हो, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, ये शुक्र है इसको मिल गया, थैंक यू यूनिवर्स, इसको ये मिल गया, थैंक यू यूनिवर्स, शुक्र है इसको मिल गया। और ये वाला शुक्रिया जो होगा ना, वो आपका एकदम एकदम मन से होता है, एकदम दिल से होता है कि शुक्र है इसको ये मिल गया, जब आप उसको कहते हुए सुनते हो। जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और उस और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। यानी कि आप किसी की तरफ भी, जिसको भी आप देना चाहते हो, उसके बारे में सोचोगे और उसको जो चाहिए उस चीज के बारे में सोचोगे और थैंक यू करोगे कि वो चीज मिल गई है, तो कृतज्ञता की जितनी ऊर्जा आप उसकी तरफ, आपने उसको डाइवर्ट कर दिया है। अब आपकी जो एनर्जी, आपकी जो ये इंटेंशन जो आपने उसके लिए रखा, उसकी ऊर्जा उसको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। ठीक है। ये इसमें बताया गया है। जैसे जीसस भी क्या करते थे, वो भी थैंक यू करते थे, थैंक यू। जैसे फादर बोलते थे वो, तो थैंक यू माय फादर, कि आपने मतलब इसको ये दिया, आप कितने महान हैं, आप कितने दयालु हैं, और आपने उनको वो चीज दिया। तो ऐसे ही सेम आपको करना है, सेम। आपको किसी भी चीज को मिलने से पहले थैंक यू करना है। थैंक यू, मुझे ये मिल गई, मैं इस चीज को पाकर बड़ी खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। तो वो चीज आपको बेसिकली वो यूनिवर्स में एनर्जी वाइब्रेशन देनी होगी कि ये चीज मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है, या ये चीज इसको ऑलरेडी मिल चुकी है, थैंक यू। ये एक सेकंड के लिए भी ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि इसको भी मिला नहीं है, ये मेरा सिर्फ एक थॉट है, ये सिर्फ मैं अभी ऐसे सोच रही हूँ, उसको मिलेगा आगे जाके। नहीं, ये दिमाग तो लगाना ही नहीं है। मिल चुका है, अगर मैंने प्रेयर कर दिया, अगर मैंने बोल दिया है, तो ये चीज को मिल चुकी है। सिंपल।
वो जैसे वो नहीं होते जो पूजा वगैरह करवाते हैं, उनसे कुछ कुंडली वगैरह या कुछ दिखाओ तो वो सीधे कितने 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 कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, मैंने बोल दिया ना हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम घर जाओ, मैंने बोल दिया ना हो जाएगा हो जाएगा। कुछ नहीं होता उनके बोलने से, हमने यकीन कर लिया था, इसलिए हो जाता है। तुम्हारा हो जाएगा ना, हो जाएगा। मेरे को बोला था तुम ना गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगी, मैंने कह दिया ना तुम्हारा हो जाएगा हो जाएगा। मेरे को आज भी हंसी आती, कहाँ कहाँ बनी है गवर्नमेंट ऑफिसर, बताओ मुझे। हो जाएगा, तुम पढ़ोगी भी नहीं तो भी हो जाएगा। बस बस इनको हम जैसे लोग मिल जाते हैं, जो इनको बोलते हैं हमारा कुंडली देख दो, हम लोग को पैसे दे देंगे, तो बस ये शुरू हो जाता है गवर्नमेंट ऑफिसर। नहीं, उसने एक बात तो सही बोली थी, अंकल जी ने एक बात तो सही बोली थी कि कुर्सी मिलेगी उसको। ये मुझे कुर्सी तो मिली है, मेरी खरीदी हुई है वो। सॉरी, ऐसे ही कहना चाहिए। ठीक है, तो आप इन लोगों की बातों में मत आया करो, लोग कुछ भी बोलते हैं। ठीक है। किसी को दौलत चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को जो चाहिए, आप वो थॉट रखो कि उसको मिलेगी। यार एक सेकंड रुक जाओ यार, पता है मेरा एक इशू है। अब मत हंसो, ऐसे सीरियस बेस बनाओ ताकि मुझे लगे मेरे को सीरियस काम करना है। ठीक है, हंसना है देखा, हंसना नहीं है। मैं सबको सबको कैमरा ऑफ कर दूंगी। ठीक है, किसी को जिसको लग रहा है कि इसको ना पैसों की भी बहुत जरूरत है, आप मन में थॉट बनाओ कि इसको पैसा मिल चुका है। ठीक है, इसको पैसा मिल चुका है, और आप उसको आंखें बंद करके 1 मिनट विजुलाइज करो कि वो आपको शेयर कर रहा है या कर रही है कि इसको ये पैसा मिल चुका है। किसी दूसरे के स्वास्थ्य के खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से वापस लौट आया है, और जादुई शब्द धन्यवाद कहे, मानो अब सचमुच ये खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है। जैसे अगर कोई बीमार है और किसी को चाहिए कि वो सही हो जाए, तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। आप कल्पना कर सकते हैं कि वे व्यक्ति फोन पर आपको एक खबर सुना रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप वहां होने चाहिए, मतलब वो चीज आप सुनो, आप एक्सपीरियंस करो, या आमने सामने वो आपको ये खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरीके से स्वस्थ होने के बाद करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरीके से सच्ची है और उतनी ही शक्तिशाली है जितनी की वो हो सकती है। अगर आपको ये लगता है कि मैं बराबर है, मतलब इमोशन बराबर होना चाहिए, अगर आपको सच में वो खबर मिलेगी, उसके बाद जितना आप खुश हो सकते थे ना, सेम बराबर इक्वल क्वांटिटी का आपको अभी खुश होना है, इक्वल, ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये सच में है, ये सच फीलिंग सच्ची है, ये जो इमोशन है ये सच्चे हैं। यूनिवर्स को नहीं पता, गॉड किसी को नहीं पता कि आप क्या फील कर रहे हो या आप किस चीज के बारे में आप फील कर रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो, आप वाइब्रेट कर रहे हो एक फ्रिक्वेंसी पे, वो अपनी फ्रिक्वेंसी आपके वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर देता है। तो आप कौन सी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, ये आपका काम, सिर्फ आपको वो पता है क्या है? सिर्फ एक चीज है कि जो मुझे चाहिए ना, मैं उसी में अलाइनमेंट में रहूं, उसी चीज में वाइब्रेट करती रहूं, और उसी उसी रिसीविंग मोड में रहूं। और वो मोड क्या होता है या वो वाइब्रेशन अलाइनमेंट क्या होता है? हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, सेलिब्रेशन, भरोसा। ये तीन चार चीज है। अगर आपको भरोसा है कि जो मैंने मांगा है वो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, और हर दिन आप उसके लिए थैंक यू कर रहे हो, अच्छा अच्छा महसूस कर रहे हो, एक मोमेंट आएगा कि वो आपको मिल जाएगा, चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, अरेंजमेंट्स ऐसे होने शुरू हो जाएंगे अपने आप, अपने आप। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप जैसे आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, बस आपको एक्ट करना है उस पर। आपको लगेगा हाँ ये चीज मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए, आपको सिर्फ एक्ट करना है। जब आप इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होते हो, ऑफ अट्रैक्शन में जर्नी में होते हो ना, तो किसी भी चीज को कभी अवॉइड मत करना, क्योंकि हर चीज आपको लग सकता है वो गलत है, बट वो आपको पहुंचाने के लिए आई है। तो हर अपॉर्चुनिटी को, पर हाँ सोच समझ के थोड़ा सा करना कि इसका देख के, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप नेगेटिव नहीं हो रहे, तो जनरली आपके पास पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज ही आएंगी, जो लग सकती है कि यार ये बहुत छोटी है, ये क्या काम करेगी, बट छोटी छोटी चीजें बहुत काम कर देती है। ठीक है, तो जब भी कभी कभी अपॉर्चुनिटी आए, किसी चीज को पहले ना मत कहो, उसको चीज को एक्सपीरियंस करो। आपको नहीं पता वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाने के लिए वो चीज आई है। ठीक है, जैसे किसी को अगर पैसों की जरूरत है, इमेजिन करो उसके पास जितना पैसा उसको चाहिए ना अच्छी जिंदगी जीने के लिए, वो ऑलरेडी मिल चुका है,
और वो आपको ये न्यूज दे रहा है कि ऑल उसका सारे जितने भी लोन्स हैं, उसके जितने भी ईएमआईज हैं, उसको जो भी सैलरी चाहिए था, वो सब कुछ हो गया है। वो सब सॉल्व हो गया, उसको पैसे मिल गया। कहाँ से मिल गए वो उस पर ध्यान नहीं देना, वो कॉन्वर्जेशन मत आना। वो खुश है, उन पैसों को पाकर वो बड़ा खुश है। ये सोच के आपको खुश होना है, और ये सोच के आपको थैंक यू करना है। यदि आपका कोई परिजन मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, मतलब एक्चुअली उसको क्या चाहिए, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। वही सेम इमेजिन करो को वही बोल रहा है कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, मेरे को इतना पैसा मिल चुका है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरा काम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब वो सुनते हुए उसको सुनो कि वो कह रहा है आपको, वो अपनी खुशी जाहिर कर रहा है आपके साथ, और आप यहाँ खुशी जाहिर कर रहे हो यूनिवर्स को कि थैंक यू, मुझे ये चीज मिल गई, थैंक यू। थैंक यू उसको ये चीज, सॉरी, उसको ये चीज देने के लिए थैंक यू। थैंक यू, मुझे पता था कि उसको उसका सब सही हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है। आज ही आप 3 लोगों को चूज करेंगे जिनके लिए आपको ये जादू की छड़ी करनी है, जिसको किसी भी चीज की जरूरत है। ठीक है। आप अगर उनको पैसों की जरूरत है, उनके लिए सेम तरीके से पैसे को करेंगे विजुलाइज, या पैसे को मैनिफेस्ट करेंगे। हेल्प चाहिए, 3 लोगों को चूज करना है जिनके लिए आप करना चाहते हो। एक और, या 3 ही हो, अब तो जितना सर्कल चला सकते हो उसका सर्कल चलाओ। इसको सर्कल ही कहते हैं, जब आप किसी के लिए कुछ देते हो तो वो सर जाता है, वो घूम कर आपके पास वापस आता है। तो जो आप किसी को दे रहे हो ना, बहुत ध्यान से सुनना, जो आप किसी को दे रहे हो, अगर आप किसी को कड़वे शब्द दे रहे हो, घूम कर वो चीज आपके पास वापस आएगी। अगर आप किसी को नफरत दे रहे हो, किसी से जेलस कर रहे हो, किसी से बहुत गुस्सा हो, किसी से रूठे हुए हो, उसके पास तो जाएगी जाएगी, घूम कर वापस आपके पास आएगी। तो रास्ते में जितनी सेम फ्रिक्वेंसीज होगी सबको इकट्ठा करके आपके पास आएगी। लेकिन अगर आप किसी के लिए बहुत प्यार से कुछ अच्छा थॉट रख रहे हो, किसी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स दुआएं कर रहे हो, किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, है ना, उसको बहुत खुशी खुशी में विजुलाइज कर रहे हो, उसको सारे सुख में देख रहे हो, तो क्या होगा? उसको मिलेगा तो मिलेगा, ये तो बाद की बात है, सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ये आपको मिलेगा सबसे पहले, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में महसूस कर रहे हो, आप उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो। तो आपको ये 101% गारंटी है कि आपको तो जरूर मिले। इसलिए कभी भी होता है, किसी की चीज पे कभी जेलस मत करो, कभी किसी का अच्छा देख के कभी भी दुखी मत हो, क्योंकि वो उस पर असर डालेगा नहीं डालेगा वो उसके वाइब्रेशन पे है, बट आप पर जरूर डालेगा। हाँ, ये गारंटेड है कि आप पे जरूर डालेगा। ठीक है। जब जब आप इस तरीके से करो, 1 मिनट विजुलाइज करो कि वो आपको गुड न्यूज दे रहा है, वो आपको वो चीजें बता रहा है। ये जरूरी है कि आप उस मोमेंट उस जगह हो। तो जब भी आप, जैसे आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपने बेटे के जॉब के लिए किया, है ना, वो कि उसका बहुत पैसा हो या परफेक्ट जगह जॉब हो, तो आप ये विजुअलाइज कर सकते हो कि आपके बेटा आपको फोन कर रहा है, वो आपको ये बोल रहा है कि मम्मी मुझे इतनी परफेक्ट जगह मिल गई है, इतनी अच्छी सैलरी मिली है कि मतलब मैं अपनी पूरी जिंदगी सैलरी में कर सकता हूँ, इतनी परफेक्ट सैलरी, मतलब मैं इतना ज्यादा खुश हूँ। आप उसको उसकी आवाज सुनो कि उसकी आवाज में कितनी खुशी है। और जब आप तक वो खुशी पहुंच रही है, आपके अंदर से वो थैंक यू निकल रहा है। थैंक यू, थैंक यू परमात्मा कि तूने सुना, तूने ये किया, थैंक यू, दिल से शुक्रिया। आप ये कर सकते हैं, एक फोन वाला। दूसरा, अगर वो पर्सन आपके पास रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, इमेजिन करो कि आपको वो सामने बैठ के आपके हाथ को पकड़ के आपको बोल रहे हैं कि यार ये हो गया, मुझे जो चीज की जरूरत थी वो मुझे मिल चुकी है ना। और आप सेलिब्रेट कर रहे हो उस मोमेंट को, आप थैंक यू कर रहे हो, आंखें बंद कर रहे हो, और आपका शुक्रिया कर रहे हो कि उसने सब सही कर दिया। थैंक यू, थैंक यू। आपको बहुत रियल लगेगा ये, और आप पूरे दिन के अपने कामों में लग जाओ इस हैप्पीनेस की फीलिंग के साथ। ये सब हो गया है। अगर आप कोई भी चीज अच्छे से विजुलाइज कर पाते हो ना, इसका मतलब ये है कि वो हो गई है, वो हो गई, तभी आप उसको क्लियरली देख पा रहे हो। ठीक है। तो ये आपको विजुलाइज करना है। आपको उसमें अपने आप को जरूर देखना है। अब जैसे आपको लिखना कैसे है, अगर कोई स्टेटमेंट आपको उसके लिए बोलना है या लिखना है, तो वो कैसे? सबसे पहले तो उस इंसान का नाम आएगा जिसके लिए आप वो जादू की छड़ी इस्तेमाल करने वाले हो। वो
कल्पना करने वाले हो, इमेजिनेशन करने वाले हो। तो जैसे मैंने किसी का नाम लिखा, भाविका मैम का ही नाम लिया, ठीक है। तो भाविका मैम का जैसे मैं उनके लिए सोच रही हूँ कि मुझे भाविका मैम के लिए बहुत सारे पैसे सोचने हैं, ताकि उनको इतना पैसा मिल जाए। अगर वो 10 लाख, जैसे मान लो उनको 10 लाख की जरूरत है, तो मैं अपने अंदर एक थॉट रखूंगी कि भाविका मैम के लिए, जैसे मैम हटा देना, तो भाविका जी के लिए थैंक यू, शुक्रिया परमात्मा कि आपने उनको इतना सारा पैसा दिया, इतना सारा उनको दिया कि उनकी पूरी जिंदगी इतनी अच्छी हो गई है, इतनी बेहतर हो गई है, वो इतनी अच्छे से जी पा रहे हैं, अपने सारे काम कर पा रहे हैं, सब चीजें अफोर्ड कर पा रहे हैं, एक बहुत बेहतरीन जिंदगी खुद भी जी रहे हैं, परिवार भी बहुत अच्छा जी रहा है। थैंक यू कि आपने भाविका जी के जिंदगी में इतनी सारी दौलत दी, इतना सारा सुख दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये स्टेटमेंट रहेगा, नाम जरूर होना चाहिए, ताकि आपको पता चले आप एनर्जी किस तरफ भेज रहे हो। ठीक है। उसके बाद आंखें बंद करने के बाद आप विजुलाइज करेंगे कि भाविका जी मुझे कॉल कर रही हैं, वो मुझे बोल रही हैं कि शालू, मेरा जो मैनिफेस्ट कर रही थी 10 लाख रुपीज, वो मुझे मिल गए हैं। अब बहुत आसान जिंदगी है, बहुत परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो खुशी मैं उनके शब्दों में महसूस करूंगी। और जिस मोमेंट उनके शब्द मेरे दिल को छुएंगे ना, कि तब वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, आपके अंदर से ऑटोमेटिकली थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निकलता चला जाएगा। ये इतनी पावरफुल एनर्जी होगी ना, ये इस वक्त इतना पावरफुल सर्कल होगा कि आप उस चीज को होते हुए देख रहे हो, महसूस कर रहे हो और ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। ये बहुत पावरफुल सर्कल होगा। ये आपको करना है, इस तरीके का पूरा प्रोसेस आपको करना है। ठीक है। अगर आपको कोई रोड पे ऐसे दिख रहा है, जैसे आप जा रहे हो, लेकिन आपको कोई दिख रहा है कि इसको इस चीज की जरूरत है, उसके लिए वहीं पर ब्लेसिंग कर दो, उसके लिए वहीं पर ये पूरी करनी है। आपको नहीं पता उसको क्या जरूरत है। मैं कंप्लीट कर लूँ दिव्या पहले। ठीक है। आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज किसी को भी नहीं आ रही है? नहीं, 1 मिनट के लिए गई थी, आ गई अभी। इसको तो आ गई, एक सेकंड। नहीं, बीच बीच में कट बहुत देरी से ऐसे हो रहा है। मैं सोची मेरा एक ब्रेक हो रही है। हेडफोन था। अभी ठीक है? हाँ, अभी आ रही है। ओके जी, ओके, थैंक यू जी। ठीक है। तो बस आप माइंड ऑफ कर लीजिए, इस तरीके से आपको विजुलाइज करना है। इनफैक्ट आपको जो भी चीज अगर आपको फिर नहीं भी पता है कि उसको क्या जरूरत है, अभी मुझे नहीं पता होगा कि दिव्या को क्या चीज की जरूरत है या वंदना मैम को क्या चीज की जरूरत है, तो बस मैं यही दुआ करूंगी उसका नाम लेके, उनका नाम लेके, कि जो भी चीज की भगवान इसको इनको जरूरत है, आप उनको भर भर के दो। और वो विजुलाइज कैसे करूंगी कि वो अपनी खुशी मुझसे शेयर कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, इस मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है, हर दिन मुझे इतना प्यारा लगता है, हर दिन इतनी खुशियां हैं, हर दिन इतना सब कुछ अच्छा अच्छा है। और ये सुन के मुझे लगा कि हाँ, जिस जो उसको चाहिए था, आई थिंक उसको मिल गया है। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिव्या को इतनी सारी खुशियां देने के लिए, जो उसको चाहिए वो उसको देने के लिए। थैंक यू वंदना दी को इतनी सारी खुशियां देने के लिए, जो उनको चाहिए वो उनको मिल गया। थैंक यू, थैंक यू। ये फील करते हो आपको, ये सारी प्रैक्टिस करनी है। और ध्यान रखना, जो आप दूसरों के लिए मांग रहे हो वो अपने लिए पहले मांग रहे हो। ठीक है। जब बोला जाता है ना कि जब आप दूसरों के लिए दुआएं करते हो ना, सबसे पहले आपकी सुनी जाती है। तो इसलिए जितना हो सकता है ना करो, जितना हो सकता है। 3 लोग बोले 50 लिखो, अब 100 लिखो, आपको जितने लोग लेंगे उसमें कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। जिसको जिस चीज की जरूरत है आप वो उनको दे सकते हैं, है ना, क्योंकि वो आपको भी मिलेगा। तो सोच समझ के दीजिएगा। ठीक है। चलो, क्वेश्चन किसी का? हाँ जी दिव्या। Actually, recently in one class you have shared something related to the daily wages, right? Daily workers. You have हाँ। imagined. See, I just have one question regarding to that. हम्म। Two people will be there, right? They never be satisfied. Okay, for example, I'm praying for some other person, like they should get huge money, they should get work and everything. But if the person is not satisfied, if they're not grateful for that work, then what I can do? तो उनके ना सुकून के लिए प्रेयर करो कि उनको इंटरनल हैप्पीनेस मिले। ईश्वर इनको इंटरनल हैप्पीनेस मिले, इंटरनल पीस मिले। हो सकता है वो किसी चीज से डिस्टर्ब हो, है ना, इससे तो आप उनके इंटरनल पीस के लिए प्रे करो कि वो सुख में रहे, खुशी में रहे, वो एक्सपीरियंस करे इस सारे हैप्पीनेस को, इन सारी चीजों को। जब उनको इंटरनल पीस मिलेगा वो ऑटोमेटिकली सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे।
but some or few people will be there like they never be satisfied whatever. हो सकता है, बहुत रीजंस होते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सिर्फ उनकी नहीं बात कर रही हूँ, बहुत सारे जिनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट वो भी फिर भी वो भी सेटिस्फाइड नहीं होते, वो भी नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे चल रहा होता है जो आई थिंक वो जिस चीज से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको बाहर से मतलब नहीं है कि उनको आ रहा है, वो अंदर ही अंदर शायद किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अंदर से कुछ चीजों को लेके खुश ना हो सकता है वो किसी चीज से डील कर रहे हो जो उनको बहुत डिस्टर्ब रखता हो। तो उस वक्त में आपको उनके लिए ना सिर्फ खुशियां मांगनी, उनके लिए सुकून मांगना है, सेटिस्फेक्शन मांगना है कि वो सेटिस्फाइड रहे, ठीक है ना? if क्योंकि मैंने इतने person सारे always complain, if person always complains what we have to wish for them देखो जो for आप every. देखो अगर वो कंप्लेन करे तो जो चीज उसको चाहिए ना, अगर आपको लग रहा है कि इस चीज की इसको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो दे दो, जरूरी नहीं है वो मटेरियलिस्टिक, आप उसके लिए कुछ और चीज मांग सकते हो सकता है ईश्वर इसको सही रास्ता दिखा दो, सही बुद्धि दे दो, ठीक है, सही समझ दे दो कि इस अच्छी चीजें कर पाए, आप वो चीज उसके लिए मांग सकते हो। और अगर फिर भी वो बहुत नेगेटिव है तो क्यों मांगना, छोड़ दो, आप अपनी एनर्जी मत खराब करो, किसी और को दे दो, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट आपकी एनर्जी है। Yes. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन? आज तो परीक्षा भी बैठी हुई है। हाँ, आज तो परीक्षा भी बैठी हुई है, स्कूल नहीं जाना? नहीं मैम, दोपहर की शिफ्ट होती है। अच्छा जी, दोपहर की शिफ्ट होती है। अच्छा, सीख रही हो तुम? क्या कर रही हो, मुझे बताओ कि क्या क्या सीख रही हो तुम? मतलब मैंने जैसे कि आपने बताया था कि उस दिन की ब्लेसिंग्स दो, या हाँ, फिर भी जब भी मेरी कुछ भी चीज खोता है ना, मैं उसको विजुअलाइजेशन करती हूँ कि वो मेरे हाथ में है, मैं उसको यूज कर रही हूँ। वाह। और मैं अपनी कभी कभार तो अगर मेरी मतलब किसी फ्रेंड से कुछ बात नहीं करती तो मैं उसे ब्लेसिंग्स देती हूँ। अरे वाह, वाह। बेटा आप बहुत सही हो यार। ठीक है, सबको देना, अगर जैसे सबको बोलना कि सब अच्छे से पास हो, लेकिन अपना फर्स्ट विजुलाइज। सब यस अच्छे से, मैम। सब बहुत बहुत खुश हो, है ना जी? यस मैम। थैंक यू, सो स्वीट। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, हम लोग कल करते हैं यार, 16 मिनट में मैंने खत्म कर दिया, ये गड़बड़ है यार, ऐसे नहीं करना है, तो मेरे को शर्म आ रही है। प्लीज तो क्वेश्चन पूछ लो यार, कम से कम इसको 20 मिनट तो करो। ग्रेटिट्यूड से बहुत रिलैक्स फील भी होता है। ग्रेटिट्यूड से बहुत रिलैक्स फील होता है। जी। अच्छा जी। मैम ब्रीदिंग कल ब्रीदिंग वाला आपने कहा था, आज मैं पूछूंगी किसने क्या हाँ एक्सपीरियंस हाँ किया हाँ, है। बहुत गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, किसने किया है वो ब्रीदिंग वाला, मुझे बताओ। कैमरा वाला तो उसके हाथ ऊपर है। अच्छा, कैसे फील हुआ, जैसे एग्जैक्टली बताया वैसे किया, कैसे फील हुआ उस मोमेंट में, कैसे हुआ, कैसे फील हुआ? Awesome दी. ऑसम Awesome ना? दी. जब आप Yeah. पूरी दुनिया की पॉजिटिविटी अपने अंदर भर लेते हो, जब आप पूरी दुनिया के जो भी खुशियां हैं सब अपने अंदर उसी एक एयर में भर लेते हो, आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत बहुत अच्छा। हाँ जी विकास सर। मैम मेरा तो एकदम ही अलग सा था। मैंने कभी मतलब लेते थे, थैंक्स करते थे, लेकिन ऐसा सोचा ना तो एक अलग सा लगा कि पता नहीं क्या हमारे अंदर कितना एनर्जी जा रही है, वो पॉजिटिवनेस जा रहा है, वो जाने ऐसी चीज भी जा रही है। हमें थैंकफुल होना चाहिए। हम दिन में कितनी बार लेते हैं, कितनी बार छोड़ते हैं, हमने तो सिर्फ 5 बार दिया, से कितनी बार होता होगा, तो कितना हमें भगवान का, आपके हिसाब से यूनिवर्स का कितना थैंक करना चाहिए। इतना थैंक। तो वो सोच के बहुत बहुत मतलब बहुत अलग ही फीलिंग था वो। बहुत और नाइस इस नाइस। तरीके से करोगे ना कि जैसे आप सब लोग करोगे कि सुबह आप उठे हो और पहली ही जो 5 सांसें वो आप बाहर खुले में ले रहे हो, सुबह सुबह जब दुनिया नहीं जागी है लेकिन आप जाग गए हो, और आप ऐसे आर्म्स ओपन करके पहली ब्रेथ ले रहे हो, पहली सांस में आप बोल रहे हो कि मेरी जितनी पॉजिटिविटी है ना, जितनी अच्छाई है, ये सब मैं अपने अंदर ले रही हूँ, ये ले रहा हूँ, और आप ना एकदम एक डिफरेंट एनर्जी को फील करोगे, ठीक है, आप एक डिफरेंट एनर्जी को फील करोगे। जब दूसरी सांस लोगे आप बोलोगे कि जितनी जितनी पॉजिटिविटी है, जितना प्यार है इस दुनिया के अंदर, वो सब मेरे अंदर है।
और इस तरीके से आप पूरा उसको करोगे। और एक और चीज, जब आप ऐसे कर रहे हो ना, उस मोमेंट पे ना एक इंटेंशन सेट कर देना पूरे सब लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए, कि आज के दिन सारे लोग खुश रहे। आपको नहीं पता आपने कितने सर्कल स्टार्ट कर लिए। सबके लिए एक इंटेंशन सेट कर देना। जब आप सुबह उठो, आप अपने लिए प्रे कर रहे हो, अपने लिए सारी चीजें मांग लो, उसके बाद आप बोलो कि दुनिया को जिस जिस चीज की जरूरत है, जिसको खुशियां चाहिए उसको खुशी मिले, जिसको प्यार चाहिए उसको प्यार मिले, जिसको सुकून चाहिए उसको सुकून मिले, जिसको जिस चीज की जरूरत है, जिसको पैसा चाहिए उसको वो मिले, जिसकी जो जरूरत है आज वो सारी पूरी हो रही है, और जो सारे के सारे खुश है, सारे के सारे। ये सबसे पावरफुल इंटेंशन होता है। ठीक है जी। हाँ जी वंदना मैम। एक्चुअली मैंने वो ब्रीदिंग करते टाइम ना, जैसे वो इमोजी होते हैं ना अपने दिल वाले, हाँ और उसको मतलब सांस लेते हुए उसको एक एक करते, छोटे छोटे एक के पीछे एक कैसे जा रहे हैं ऐसे देखा, वाओ। मतलब विजुलाइज किया। ऐसे यहाँ पे दिल पे वो पूरे जमा हो रहे हैं, यहाँ से फिर वो जो भी निगेटिव इमोशन है वो सांस छोड़ते हुए उस वर्ड को बाहर लाते हुए देखा मैंने, तो वाओ। बहुत अच्छा लग रहा था। सोचो ये वाला छोड़ना नहीं है, रोज करना है, रोज करना है। चाहे आप लेट हम्म, उठो, बट पहली 5 ब्रीदिंग आपको इसी तरीके से लेनी है, पहली 5 सांसें शुक्रिया हम्म। करते हुए। और आज के लेसन को तो मैं बहुत दिन से कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं था ये लेसन है करके। जैसे वो शेफ बताया ना, हाँ अनिकेत का जो शेफ है, शेफर्श, उनकी सेहत थोड़ी खराब है 2 महीने से, मतलब वो बेड रेस्ट पे है, वो थोड़ा हाँ ओवरवेट है, तो उनका फोटो भेजा वो अनिकेत ने एक, तो उसको मैंने लगा कि फिर उनको मतलब उनका नाम लेके उनकी हेल्थ के लिए मैं करती हूँ कुछ। आप तो होपोनोपोनो क्लास में भी हो ना अपनी, हो हो उनके पुनो लिए पुनो करती हूँ। होपोनोपोनो करो, बिल्कुल हाँ करो। वही कर रही हूँ, हाँ वही कर करो, रही हूँ बहुत उनका फर्क नाम पड़ेगा। लेके। हाँ बहुत फर्क पड़ेगा। मैं ठीक है। अपने बच्चों के लिए भी करती हूँ, उनकी फोटो रख के उनके सामने वो डे और नाइट दोनों हो पुनो हाँ पुनो बस करती बस ये चीजें करो, 2-3 हूँ। चीजें हैं, बट उसको बहुत अच्छे से करो। मेरी शेयरिंग है शालू जी। हाँ जी रिम्पा मैम। हाँ मेरी शेयरिंग है, मैंने शायद आपको मैसेज भी किया था ना। हाँ हाँ हाँ, वही मैंने ना। बोला था आप शेयर कल करो। अचानक से, कल अचानक से मुझे मतलब 3 दिन के हम होस्ट थे बहुत से स्कूल्स के, तो हर बार यही हो रहा था कि मुझे लेक्चर कोई प्रिपेयर नहीं था, ऑन द स्पॉट मुझे खड़ा कर दिया जाता था। तो कल भी यही था, तो मैंने प्लान कर लिया था कि मैं फर्स्ट डे ऑफ ले लूंगी, रेस्ट करूंगी, मुझे नहीं एज काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट यूज होना किसी के लिए भी, हम्म या तो मेरा रखो या तो ना रखो। हम्म तो मुझे फोन आया वाइस प्रिंसिपल का कि रिम्पा तुझे एक लेक्चर देना, पौने घंटे का, आधे पौने घंटे का, भी तू आ जा। मैंने कहा मैं तो मैम ऑफ पे हूँ। हम्म तो मैंने फिर कहते आप डायरेक्टली बताओ आपने सेकंड हाफ आना है, आप लोगे कि नहीं? मैंने कहा नहीं, हम्म बहुत से हैं यहाँ पर कैलिबर लोग, उनको खड़ा कीजिए। तो हम्म मैंने जब मना कर दिया, उसके 10-15 मिनट बाद प्रिंसिपल का फोन आया कि भाई रिम्पा आप आइए, आप एंगेज कर लेते हैं ऑडियंस को बहुत अच्छे से, आपके पास बहुत कुछ आप करती हैं बहुत अच्छा, आप कीजिए। तो हम्म मैं उनको पता नहीं क्यों, मतलब मेरे से मना ही नहीं हो पाया प्रिंसिपल को। चलो मैं हम्म पहुंच गई वहां, मैंने कोई कोई प्रिपरेशन कुछ नहीं थी, फटाफट मैंने ऐसे ही किसी तरह पीपीटी पता नहीं कैसे मैंने की, कट एंड कॉपी करके मैंने सेंड कर दी। वो तो कम देखी, बस उसे एक्सप्लेन करना था, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे था। जब हम्म वो मैंने लेक्चर दिया, उसमें 2 एक्टिविटी थी, एक तो थेरेपी थी जो मैं नहीं दे पाई, एक और थी एक्टिविटी बैलून के साथ में थी। वो इतना अच्छा गया लेक्चर, मतलब वो इतना हंस रहे थे लोग, इतना शोर था कि एडमिन तक को भी वहां बाहर जा रहा था, रिसेप्शन पे भी जा रहा था, लोग जो आ रहे थे वो भी देख रहे थे अंदर क्या हो रहा है, कौन हंस रहा है ऐसे, ये क्या कर रहे हैं सभी टीचर्स, लगे हुए थे बैलून फोड़ने, मतलब इतना अच्छा लेक्चर गया था। तो सब फ्रेश हो गए, सब फ्रेश हो गए, वाह। सबने आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया भी, आपका पहला लेक्चर भी इतना अच्छा था, आज भी इतना अच्छा था, कि वाकई हम कमी महसूस करते हैं, हमारे स्कूल में कोई काउंसलर ऐसी होनी चाहिए। तो वाह। मैंने वही है कि पहले विजुअलाइज किया था, मेरे पास कोई ऑप्शन तो बचा ही नहीं था। इवन मैं ड्राइव करते हुए भी खुली आंखों से ही देख रही थी कि लोग मेरे पास में आ रहे हैं, मुझे कह रहे हैं वाह क्या लेक्चर, आपका पहला भी बहुत अच्छा था, दूसरा भी, और एग्जैक्टली वही हुआ, वाह। एग्जैक्टली वही हुआ मेरे साथ। जस्ट थैंक टू यू। और मैंने वही बोला, मेरी फ्रेंड जिसने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा, शुक्राना ग्रुप में थी तब, आप एक बार वहां आए थे, तो जी। उसके बाद में मैंने आपका देखा था तो मैं आपसे जुड़ी। तो थैंक टू हर ऑल्सो कि मैं इस चीज से जुड़ी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। विजुअलाइजेशन सच में बहुत पावरफुल है। चाहे वो शालू जी 5 मिनट मुझे पहले, एक सेकंड मैम, हाँ, बस 5 मिनट ओके। पहले अगर आपके पास 10 मिनट भी है ना, तो भी आप उसको वही एनर्जी दो। ठीक है ना। हाँ जी स्मिता मैम आप बताइए। रिम्पा मैम और दिव्या ना, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। यश। मैम अभी वो वन्या जी ने बताया ना कि पोगोनो को करते हैं,
को जी शेफ के लिए, तो क्या हम दूसरों के लिए कर सकते हैं ऐसे? दूसरों के लिए किया जाता है मोस्टली। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, मीन्स इसमें ऐसा अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहीं सुना था कि अगर दूसरों के लिए करते हैं तो उनका जो कर्म होता है हमको वो होता है, क्या होता है? उनका जो कार्मिक होता है वो, ऐसा कुछ जो नहीं नहीं, ऐसा होता है जब आप होपोनोपोनो करते हो ना, उसमें सामने वाले से कोई लेना देना ही नहीं है, आप उसके लिए नहीं कर रहे हो। आपको जो फील हो रहा है ना उसकी प्रॉब्लम को सुनकर, आप उस पे कर रहे हो, तो आप उस पे कुछ कर ही नहीं रहे हो। उसका कर्म आप लोगे कैसे जब उसके लिए कर ही नहीं रहे हो? एडवांस होपोनोपोनो बेसिक में सिर्फ यही डिफरेंस है। बेसिक हम उस चीज के लिए कर रहे होते हैं, एडवांस हम सारा का सारा अपने लिए कर रहे होते हैं, हमें दूसरे से मतलब नहीं। एक बार हमको ये पता चल गया कि उसको ये तकलीफ है, और ये सुनने के बाद मुझे मेरे अंदर क्या एकदम महसूस हुआ, क्या नेगेटिव चेंजेस महसूस हुए, उस पर हम लोग होपोनोपोनो करते हैं। तो इससे तो कोई एनर्जी एक्सचेंज हुआ ही नहीं, कोई कॉर्ड कनेक्ट हुआ ही नहीं, ठीक है ना? बस उस पे करते हैं। और इससे क्या होता है ना, क्योंकि हम एनर्जी लेवल पे सारे के सारे एक हैं, हम एनर्जी लेवल पे सब एक है, तो अगर मैं अपने अंदर उस फीलिंग को बिल्कुल एकदम हटा दूंगी, रिलीज कर दूंगी, तो मैं जिस चीज के लिए कर रही थी ना, मैं देखूंगी उसमें चेंजेस आने शुरू हो गए। इस कॉन्सेप्ट पे होपोनोपोनो काम करता है। इससे बिल्कुल भी आप किसी का कर्मा नहीं ले लेते, किसी सही तरीके से करो। अगर आप बेसिक कर रहे हो, किसी चीज के लिए कर रहे हो तो बात अलग है, तो आप कॉर्ड कनेक्ट कर रहे हो, इसलिए बोला जाता है कभी किसी के ऊपर मत करो। डॉक्टर ह्यूलन भी किसी को बिठा के ऐसे करके नहीं करते थे, वो उस चीज की अपने अंदर फीलिंग को लेकर करते थे, ठीक है? तो उससे कुछ नहीं होता, कुछ कोई कर्मा वर्मा नहीं होता। ओके ओके। हाँ, तो एक्चुअली मेरा भी ऐसा है कि किसी का भी सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत वो फीलिंग आ जाती है, उसी फीलिंग पे करो, तो मेरे को जो फील हो रहा है मैं ना भी करती थी, लेकिन अभी सुना ना थोड़ा ज्यादा ऐसे डर गई कि अगर ऐसा होता है। नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक मैम यू। एडवांस होपोनोपोनो अपने अपने जो बॉडी के इमोशंस पे काम किया जाता है ना, एडवांस होपोनोपोनो एग्जैक्टली, हाँ जी। मेरे अंदर के जो इमोशंस चल रहे ये हैं उसको पुनः क्लास नहीं है, पुनः क्लास। इसका वीडियो पड़ा हुआ है, एक ना वीडियो पड़ा हुआ है, आई थिंक 8-10 दिन नीचे, उसमें पूरा डिटेल में है आप कैसे कर सकते हो, किसके लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरा है वो। कुछ 1 आवर का है, आप एक बार उसको सुन लो, बहुत क्लैरिटी आएगी उसमें, पूरा थ्योरी बेस्ड है जी। थैंक यू। मैम एक बात बोली थी कि आप EFT के ऊपर एक वीडियो बना दो ना हाँ आपके EFT पे रहेगा, ये चैनल रहेगा। पे, अभी तो अपनी क्लास में पूरा आएगा। तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, बहुत अच्छा करवाया था। हाँ हाँ, नहीं वो आप हो अपनी ओपन वाली क्लास में, यस मैम। तो EFT होगा उसके अंदर, मैं बताऊंगी जरूर, ठीक है? मैं अच्छा आपको अलग से ओके। बताऊंगी जरूर कि कैसे करना है, वो मेरा कंफर्म है, मेरे को बताना। अगर मैं करवाऊँ नहीं करवाऊँ वो अलग बात है, बट मैं बताऊंगी जरूर कैसे करना है आपको, और वो करवाया जाएगा, ठीक है? ओके जी, चलो। थैंक यू। I have one sharing. बाय। हाँ जी दिव्या। Actually, recently I have did something. You have told like thank you is a very big magical word. With that, I have changed a few situations. I really feel very shocked when the situations are changing out, like which I don't want it to be happen. And I'm was waiting for some opportunity, but it was not working out. So when I was saying thank you for that, what I want, which situation I want, I was saying thank you for that. uh, I was thinking if it is, what if it is happened in this way? I'm so grateful for that. The situation has happened the same thing. I'm so grateful for that because thank you is a really magical word. It really changed the situation too. यस, हमेशा काम करता है। अगर आपकी एनर्जी एकदम अलाइंड है, आप बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हो, वो हमेशा काम करता है। थैंक यू कभी वेस्ट नहीं जाता, कभी वेस्ट नहीं जाता। सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, एक एक चीज मैं बता रही हूँ, एक एक चीज जो आपने विजन रखा है वो सब सब सही होगा, सब होगा। बस आप अलाइंड रहो, आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस होना चाहिए कि मैं कैसे उस अच्छी फीलिंग को फील करूं। सारी फ्रीक्वेंसी का गेम है, सब कुछ फ्रीक्वेंसी का गेम है। आप अच्छा फील कर रहे हो आपको मिलेगा, आप खराब फील कर रहे हो वो भी मिलेगा। चाहिए कि आपको वो वैसे वैसे करो, ठीक है जी? चलो फिर, किसी का क्वेश्चन नहीं है, हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। कल हमारा डे 25 हो जाएगा, ठीक है जी? बाय बाय, चलो गुड मॉर्निंग, बाय बाय, बाय बाय परीक्षा। बाय बाय मैम। मैम। बाय। बाय मैम।